गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने आइडल गैसेस और रियल गैसेस पे डिस्कस किया था। देन आफ्टर अपने ये पढ़ रहे थे डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन ऑफ डेविएशन ऑफ आइडल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। कल अपने ये डिस्कस किया कि जो आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो करे वो आइडल गैस है जो हाइपोथेटिकल है। रियल में जो अपने एटमॉस्फेयर में गैस है वो आइडल बिहेवियर शो नहीं करते। आइडल बिहेवियर शो नहीं करते मतलब उससे डेविएशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, कैसे शो करते हैं वो समझना। अगर मैं एमेगेट की बात करूं, एमेगेट ने बताया, अकॉर्डिंग टू एमेगेट बॉयल्स लॉ क्या था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। ये अपने बॉयल्स लॉ था। प्रोपोर्शनल साइन हटा के K लगा तो PV को इधर ले आओ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपने है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब मैं इसका कर्व बनाऊं, पहले भी बनाया था, इस तरह का कर्व आना चाहिए। इस साइड में मैंने मान लीजिए PV लिया, इस साइड में P ले रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं P को इंक्रीज करूंगा PV की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए P की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट आया PV का प्रोडक्ट 1। अब मैंने इसको P को 10 टाइम इंक्रीज किया, 1 से 10 कर दिया, तो इस फॉर्मूले से ये 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 1 से 0.1 हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। इसका मतलब PV की वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। ऐसे अगर ये आ रहा है तो आइडल बिहेवियर होगा। गैस का बिहेवियर कैसा होगा, आइडल। कब, जब PV की वैल्यू प्रेशर के साथ चेंज नहीं हो, PV कांस्टेंट हो। बट रियल में जो कर्व आता है, जो एमेगेट ने कर्व बनाए थे, वो कर्व ऐसे थे, H2 हीलियम। अब चेक करो इन कर्व पे, एक्चुअल में डॉटेड लाइन वाला आना चाहिए था, PV कांस्टेंट रहना चाहिए था, बट ये तो कांस्टेंट से ऊपर चले गए। इसका मतलब ये आइडल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रहे हैं। कैसा डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव, जो आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। अगर मैं N2 के लिए बात करूं तो ये कर्व कुछ इस तरह से आया N2 के लिए। CO या CO2 के लिए बात करूं, कर्व कुछ इस तरह से आया। CH4 के लिए कर्व कुछ, सॉरी एक मिनट, इस तरह से ये कर्व आएगा CH4 के लिए। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे रख लेते, सही, ऐसा कर्व आया। N2 CO CO2 CH4 के लिए पहले नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, फिर जिस पॉइंट पे ये इस डॉटेड लाइन को टच कर रहे हैं वहां थोड़ी देर के लिए इनका आइडल बिहेवियर आता है और उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन शो कर देते हैं। एक बार डायग्राम अच्छा सा दोबारा बनाता हूं, सुंदर सा, क्योंकि ये 2 बार यूज करना है डायग्राम अपने को। इस साइड में मैंने PV लिया, PV, अगर ये लाइन आती है इसका मतलब आइडल बिहेवियर है। इस साइड में मैंने प्रेशर लिया, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं। ये कर्व मेरे आया हाइड्रोजन के लिए, ये कर्व आया हीलियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए कुछ इस तरह का कर्व आया N2, CO के लिए या CO2 के लिए ऐसा कर्व आ गया, CH4 के लिए इस तरह का कर्व आ गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, N2 CO2 CH4 पहले नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, फिर इस एक फिक्स पॉइंट के ऊपर ये आइडल बिहेवियर शो करेंगे, फिर पॉजिटिव डेविएशन शो कर देंगे। तो अब आइडल गैसेज और रियल गैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए आइडल गैस इक्वेशन को ऐसे लिखा,
PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। इस डेविएशन को शो करने के लिए ये कहा कि PV अपॉन nRT जो है ये Z को रिप्रेजेंट करेगी। यहां Z जो है, Z ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब बात समझना, अगर कोई गैस इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो कर रहा है, मीन्स वो आइडियल गैस है। अगर फॉलो कर रहा है PV nRT के इक्वल है, तो यहां PV अपॉन nRT की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर PV इक्वल है nRT मतलब आइडियल बिहेवियर है, तो PV अपॉन nRT 1 आना चाहिए, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर 1 आया तो आइडियल बिहेवियर होगा, आइडियल बिहेवियर। मान लो Z की वैल्यू नॉट इक्वल 1 हो, नॉट इक्वल 1, इसका मतलब अब PV इक्वल nRT नहीं है, तभी तो ये नॉट इक्वल 1 होगा। इसका मतलब PV इक्वल nRT नहीं है तो आइडियल गैस नहीं है। इसका मतलब वो डेविएशन शो करेगा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बस इतना सा याद रखना। ये इक्वेशन तो पहले से पढ़ी हुई है, PV इज इक्वल टू nRT। नया nRT डिवाइड करके Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया। अगर Z की वैल्यू 1 है तो आइडियल बिहेवियर, नॉट इक्वल 1 है तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब मैं एक कर्व बनाऊं, इस PV की जगह में ये वाला ले लूं, PV अपॉन nRT, और इसी को मैं Z नाम दे सकता हूं। देखो PV अपॉन nRT या Z, इसमें Z में और P में कर्व बना रहा हूं। यहां Z की वैल्यू 1 है, इस डॉटेड लाइन पे Z 1 है। इसका मतलब अगर कर्व डॉटेड लाइन पे आ रहा है तो वो इसको फॉलो कर रहा है, Z की वैल्यू 1 आ रहा है। अब मैं ये सोचो P को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता तो जिस रेशियो में P इंक्रीज होता उसी रेशियो में V डिक्रीज होता। तो PV जब चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, केवल P इंक्रीज हो रहा है। इधर P इंक्रीज हुआ, बॉयल्स लॉ फॉलो करे, V डिक्रीज होगा, तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब Z1 आना चाहिए। पर ध्यान से देखो किसी के लिए Z1 नहीं है। इसका मतलब ये सारी गैस से आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रही है। ये दोनों गैस से इनके लिए Z ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। बाकी जो गैस से थी उनके लिए इस साइड में Z लेस देन 1 है, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। यहाँ Z ऊपर की साइड में Z मोर देन 1 है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये तो बात की अपने डेविएशन की। अब कॉजेज ऑफ डेविएशन की बात करें, रीजन ऑफ डेविएशन की बात करें, वो क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है समझना। रीजन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम आइडियल, डेविएशन ऑफ गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से गैसों के डेविएशन शो करने का कॉजेज या रीजन क्या है, रीजन पे अपने को डिस्कस करना है। तो रीजन ऐसे समझो, जो अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन आई वो गैसियस लॉ से आई, और गैसियस लॉ किससे आए, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पॉइंट नंबर सेकंड था, फर्स्ट था ऑल गैसेस मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल विच नोन एज एटम और मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट था द वॉल्यूम ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर होल वॉल्यूम ऑफ गैस। वही पॉइंट गलत था। गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम हॉल वॉल्यूम के कंपेयर में ऑलवेज नेग्लिजिबल नहीं होता। तो इसको इंप्रूव करने के लिए करेक्शन किया
समझना, करेक्शन ऑफ वॉल्यूम। क्या करेक्शन किया? रीजन ये था कि वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मानना, फिर इसमें करेक्शन क्या किया वो समझना। मान लीजिए मेरे पास में कोई गैस है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। मेरे पास कोई गैस किस पर है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ऐसे समझो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है T के, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। अब सोचो हाई टेम्परेचर हुआ तो वॉल्यूम हाई होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। लो प्रेशर हुआ तब भी वॉल्यूम हाई होगा। दोनों सिचुएशन में गैस का वॉल्यूम क्या हुआ? हाई हुआ। इसको ऐसे समझो, ये मेरे पास में एक गैस है कंटेनर के अंदर, ये मेरे पास में गैसियस मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ऐसे समझना, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर मीन्स 1000 ml। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम 1000 ml है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज 1000 ml। भी हॉल कंटेनर में है गैस, तो गैस का वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का है। अब मैं केवल इस एक पार्टिकल की बात करूं, समझना, इस मॉलिक्यूल पे डिस्कस करना चाहूं, इसका वॉल्यूम है 1 ml। अब मेरी बात को समझना, गैस के हॉल वॉल्यूम के कंपेयर में 1000 ml के कंपेयर में ये 0.01% है। 1 ml मतलब 0.01% है, तो ये नेग्लिजिबल होगा। बट अगर मान लीजिए मैंने इसको इस सिचुएशन पे ले आया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब सोचो, मैंने ये सिचुएशन चेंज कर दी, हाई टेम्परेचर की जगह लो टेम्परेचर, लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर। तो अब ये सोचो गैस का वॉल्यूम कम होगा, गैस कंप्रेस होगी। मान लो आपके पास एक कितना बड़ा बैलून है, उसमें एयर भरी हुई है, अब आप उसको प्रेस कर रहे हो, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था 1 एटमॉस्फेयर, आपने अपने हाथों से उसको प्रेस किया बैलून को, तो बैलून जैसे जैसे प्रेस होगा उसमें जो गैस है वो कंप्रेस होगी। तो मान लीजिए मैंने इसको कंप्रेस किया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये गैस इस सिचुएशन में आ गई। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल एडजस्ट कर रहा हूं, इसमें समझना, जो मॉलिक्यूल गैसेस थे वो सारे मैंने ले लिए उसमें वापस। ठीक है, अब ये समझो, ये जो हॉल वॉल्यूम ऑफ गैस है कंटेनर वाला, ये मेरे पास में हो गया मान लीजिए 20 ml। कितना हो गया? 20 ml। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझना, ये पार्टिकल है मेरे पास में 1 ml का, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है 1 ml। इस पार्टिकल का वॉल्यूम 1 ml, ये 1 ml, ये भी 1 ml। अब इन्होंने ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है, ये वॉल्यूम है मान लीजिए 100 ml। हॉल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? 100 ml। गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है? 1 ml। अब मैंने इन पार्टिकल को कंप्रेस करके इससे पास ले आया, इस तरह से पास लाने से ये जो टोटल वॉल्यूम था ये 5 टाइम्स कम होकर के 20 ml हो गया। हॉल वॉल्यूम 20 ml हुआ है। क्या इस पार्टिकल के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट आया गया? पार्टिकल तो अभी भी उतना ही है, पहले पार्टिकल्स दूर दूर थे, अब नियर बाई आ गए, बट पार्टिकल्स का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है।
तो यहां ये पार्टिकल का वॉल्यूम 1% था, बट यहां पार्टिकल का वॉल्यूम 5% हो गया। टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, बट पार्टिकल का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ, तो सेम सिचुएशन यहां पे भी तो अप्लाई होगी। अब ये होल वॉल्यूम 20 ml हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल का पार्टिकल अभी भी 1 ml का, ये जो पहले भी 1 ml का था। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस 1 ml को 20 ml के कंपेयर में नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं कर सकते, पहले कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि पहले होल वॉल्यूम ज़्यादा था। तो वॉल्यूम करेक्शन का मतलब ये होता है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी हाई। इन दिस सिचुएशन वी कंसिडर द नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ gaseous particle, but at low temperature and high pressure the whole volume of gas is decreased, but volume of gaseous molecules are not changed. Therefore now we cannot consider the negligible volume of gaseous particles as compare whole volume. इस सिचुएशन में गैसियस पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, बट ये सिचुएशन जैसे इसमें आएगी तो नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां वॉल्यूम करेक्शन करके जो आइडल वॉल्यूम लेंगे V आइडल, वो होगा V माइनस बी। ये इक्वेशन याद रखनी है। ये जो गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में अब अदर कोई पार्टिकल स्पेस नहीं ले सकता, तो उसको माइनस कर दिया, V माइनस बी। यहां जो V था, वो वान डर वाल कांस्टेंट है। ये है फॉर 1 मोल गैस, n मोल के लिए V आइडल हो जाएगा V माइनस एन बी फॉर n मोल, जहां B क्या है, वान डर वाल कांस्टेंट। क्या होता है अभी बात करेंगे। दूसरा करेक्शन समझना, करेक्शन इन प्रेशर। करेक्शन इन प्रेशर का मीनिंग समझना पहले। एक्चुअल में प्रेशर जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा समझना। ये अपने अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ में यहां वाइप है, यहां हस्बैंड है। अब बात समझते जाना ध्यान से। हस्बैंड है इंग्लैंड में, वाइफ है इंडिया में, अपने घर पे, इंडिया में भी मान लो राजस्थान में। अब सोचो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये इन्फिनिटी है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। एक इंग्लैंड में है, दूसरा राजस्थान में। जब डिस्टेंस इनफाइनेट है तो इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अप्रॉक्सीमेट 0 होगा। अट्रैक्शन फोर्स अप्रॉक्सीमेट 0 होगा। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स है, मोबाइल से बात कर सकते हैं, बाकी कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं। अब समझो, ये राजस्थान में अपने घर पे इस वॉल पे अपना सर भिड़ाए। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लेकर के वॉल पे थ्रो कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट उस वॉल के ऊपर जाके जब कॉलिजन करेगा तो वॉल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इसने अपना हेड, अपना सर इस वॉल पे मारा, तो इस वॉल पर एक प्रेशर लगा PI, सॉरी प्रेशर लगा P। कितना प्रेशर लगा? P। इस P को अपने P आइडल के इक्वल मानते हैं। मतलब जो आइडल प्रेशर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? P। एक्चुअल में PI P के इक्वल होगा, क्योंकि इसने 0 अट्रैक्शन फोर्स था, इसको रोका नहीं, इसने इस वॉल के ऊपर प्रेशर P लगा दिया। अब सिचुएशन दूसरी समझना। हस्बैंड इंग्लैंड से अपने
इंडिया में अपने होम स्टेट राजस्थान आ गया, यहां पे घर पे ही आ गया ये। अब समझना, अब इनके बीच डिस्टेंस मिनिमम है। जब डिस्टेंस मिनिमम है तो अट्रैक्शन फोर्स जीरो नहीं होगा, मोर देन जीरो होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स जीरो नहीं है तो सोचना, ये अपना सर इस दीवार पे भिड़ा करके एक प्रेशर अप्लाई करना चाह रही थी पी। अट्रैक्शन फोर्स के कारण हस्बैंड को ये लगा कि ये सर भिड़ के मर नहीं जाए, तो इसने पीछे से इसकी चोटी पकड़ ली हाथ से। बोले कहाँ जा रही है? बोले सर फोड़ोगे, दिमाग खराब है, बावड़े ऐसे करते गए। अब सोचो, ये इस पे प्रेशर लगाती पी, बट हस्बैंड ने पीछे से पकड़ के अपोजिट खींचा। बोले ना तेरे को नहीं भिड़ा, फिर भी अपना जोर लगा के दीवार पे सर तो भिड़ा दिया, बट उतने प्रेशर से नहीं भिड़ाया। क्यों? क्योंकि हस्बैंड ने काफी प्रेशर को बेक कर दिया था। तो अब यहां धीरे से जाके सर लगा। अब जो प्रेशर लगा वो एक्चुअल में पी आई से बहुत कम था। ये जो पी लगा वो पहले जितना नहीं है, तो जितना हस्बैंड ने कम कर दिया उतना मैं इसमें ऐड करूं तब वो आइडल प्रेशर आएगा। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा A/V²। ये प्रेशर करेक्शन है A/V², जहां A वांडरवाल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी बात को पहले वाले पॉइंट की तरह समझना, ऐसे समझो। मान लीजिए मेरे पास में कोई गैस है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर। किस पर है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। जब इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स जीरो होगा। अट्रैक्शन फोर्स जीरो होगा तो मान लो ये मॉलिक्यूल इस वॉल से कोलिजन कर रहा है, प्रेशर पी लगा रहा है, तो ये इसको रोकेगा नहीं क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे ही मैंने इस सिचुएशन को चेंज किया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये गैस कंप्रेस होकर ऐसे आ गई। अब देखो गैसियस मॉलिक्यूल पास पास आ गए, इनके बीच डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल नहीं होगा। अब ये इसको इधर वॉल पे प्रेशर पी डालना चाह रहा है, ये इसको बैक साइड में खींचेगा अट्रैक्शन फोर्स से कि नहीं वॉल से नहीं टकराना, तो ये जितना प्रेशर कम लगेगा वो ऐड करना पड़ेगा। तो प्रेशर करेक्शन कितना आएगा? पी आई इजिकल टू पी प्लस A/V²। ये अपने यहां लिखना है, पी आइडल इजिकल टू पी प्लस A/V²। ये तो है 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। n मोल की बात करें तो अब n से मल्टीप्लाई नहीं करना, v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है n के, तो v² मल्टीप्लाई n² प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां v था इसलिए n आया, यहां v² है तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे n² से, पी आई इजिकल टू पी प्लस n² A/V²। b और a दोनों वांडरवाल कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू भी आती है बट वो कोचिंग में बताएंगे, स्कूलिंग के लिए आपको इतना याद रखना है। ये प्रेशर करेक्शन है और ये वॉल्यूम करेक्शन है फॉर 1 मोल एंड n मोल। अब इस बेस पर वांडरवाल ने, ये वांडरवाल ने दिए थे सारे, वांडरवाल ने गैसों के लिए एक इक्वेशन दी, वांडरवाल गैस इक्वेशन। वांडरवाल ने रियल गैसों के लिए गैस इक्वेशन दी थी। किसके लिए? रियल गैसों के लिए। अब कैसे दी थी वो समझना। एक तरफ मैं लेता हूं आइडल गैस, इक्वेशन थी PV इजिकल टू RT, PV इजिकल टू nRT। ये 1 मोल के लिए, ये n मोल के लिए। अब अपने को रियल गैस के लिए लेना है, रियल गैस के लिए जो इक्वेशन आएगी वो वांडरवाल गैस इक्वेशन होगी। एक्चुअल में
आइडल गैस के लिए अपने PV इजिकल टू RT लिखते हैं। रियल में इसको ऐसे लिखा जाता है P आइडल V आइडल इजिकल टू RT, P आइडल V आइडल इजिकल टू nRT। रियल में ये है। अब इस आइडल गैस इक्वेशन को P आइडल V आइडल को मैं PV कब लिख पाऊंगा वो समझना। P आइडल की वैल्यू देखो, P आइडल ये रहा 1 मोल के लिए P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, तो मैंने यहां ये वैल्यू पुटअप कर दी Pi की, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। V आइडल की वैल्यू देखो यहां से फॉर 1 मोल, V आइडल इजिकल टू V माइनस बी, V माइनस बी इक्वल RT। ये मेरे पास आया 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल वान डेर वाल गैस इक्वेशन। n मोल के लिए लेना चाहे तो यहां मेरे पास आ जाएगा P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। ये n मोल के लिए वान डेर वाल इक्वेशन है। इधर वाली जो लिखी है ये वान डेर वाल इक्वेशन है, ये आइडल गैस इक्वेशन है। अब इसमें समझना, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर A एंड B आर 0। जब गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, कब होगा? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। उस समय इन कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है A और B की, तो A और B की वैल्यू 0। जब इनकी वैल्यू 0 हुई, मतलब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे बात करेंगे, तो ये वैल्यू, ये गैस इक्वेशन नोट कर लेना, उसके बाद में चेंज कर दो। ये A 0 हुआ तो ये पूरा 0, ये B 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0। केवल कब? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्या बचा? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बचा P इंटू वी, PV इज इक्वल टू RT। ये बचा PV इज इक्वल टू nRT n मोल के लिए। तो ये सिचुएशन PV इज इक्वल टू RT या PV इज इक्वल टू nRT तब होगा जब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर हो। बट अगर सिचुएशन अपोजिट किया, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर किया, तो आपको ये इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट में जो गैसें हैं वो हमेशा इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। जो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, सॉरी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर इस इक्वेशन को फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि वहां PI जो होता है वो P के इक्वल हो जाता है, VI जो होता है वो V के इक्वल, अदरवाइज इक्वल नहीं होते। तो आज के लिए इतना काफी है। ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन नोट करना है 1 मोल के लिए, n मोल के लिए। बाकी कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।